सबके अंदर वही नूर है, वही आत्मा है, वही आत्मा का प्रकाश है जिसके सहारे ये जीवन चल रहा है। इसीलिए किसी को छोटा किसी को बड़ा मत समझो, सब में उसी परमपिता परमात्मा की ज्योत है। जो आपसे निर्बल है उस पे सवारी मत करो, उसको डांटो नहीं, फटकारो नहीं, उस पर छीटाकशी मत कसो, क्योंकि ध्यान रखना परमात्मा से तो हम सभी निर्बल हैं। क्योंकि एक दिन बारी सबकी आती है, जिसने जैसा कर्म किया है, जो जो बीज बोए हैं उसको वैसी ही खेती काटनी पड़ती है। इसलिए ध्यान रखना कि हम बच्चों को सोच समझकर एक एक कदम रखना है। मन में कोई कुविचार भी न आए, मुख से कभी कटु वाणी न निकले, और इसके लिए कोशिश करें कम से कम शब्दों का प्रयोग करें। माँ तो कहती है हाँ और ना में गर्दन हिलनी चाहिए, शब्द निकलना ही नहीं चाहिए। हाँ और ना में गर्दन हिलनी चाहिए। तो कितने कम शब्द, शब्दों का प्रयोग ना हो और श्वासों से जाप चले। और इसके लिए शुरू करना है 1.25 घंटे का मौन। 1.25 घंटे के मौन में आपको अपने ही अंदर ध्यान रखना है कि श्वासों से सिर्फ ओम का जाप चल रहा है। अगर इस अभ्यास को आप जारी करते हो तो निश्चित ही एक दिन ऐसा आता है कि आपके शब्द कम होते चले जाते हैं, और जब शब्द कम हो जाएंगे तो निश्चित ही मुख से कभी कटु वचन नहीं निकलेगा। भूल भुलेखे क्रोधवश कभी आपसे ऐसी भूल हो जाए जो आपको भी तकलीफ दे, जो आपको लगे कि मैंने गलत बोल दिया, फिर चाहे वो छोटा हो या बड़ा, इसकी परवाह न करते हुए उससे तहे दिल से माफी मांग लेना। क्यों? क्योंकि सबके दिल में, हर दिल में उस खुदा का वास है, स्वयं में स्वयंभू का वास है। सबके दिल में वो दिलबर बसा करता है। जब आप माफी मांगना तो ये महसूस करना कि मेरे द्वारा मेरे ही परमपिता परमात्मा का अनादर हो गया है। क्योंकि आप जिसको डांट रहे हो आप उसको नहीं डांट रहे हो, उसके अंदर वो दिलबर रहता है, उसको तकलीफ पहुंचती है। जैसे एक बार हमारे कार्तिक जी ध्यान कर रहे थे, ध्यान में मग्न थे, लेकिन एक बिल्ली उन्हें आके बार बार परेशान कर रही थी। बार बार आती, म्याऊ 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 करती, इनका ध्यान भंग हो जाता। ये बिल्ली को हट हट करके भगा देते। फिर ध्यान में बैठते, बिल्ली फिर आती और फिर वो करती म्याऊ म्याऊ म्याऊ, फिर ये हटाते, लेकिन बिल्ली फिर आ जाती। कार्तिक जी को क्रोध आ गया। जैसे बिल्ली ने फिर आके बोला म्याऊ म्याऊ म्याऊ, इन्होंने झपट्टा मारा बिल्ली के मुख पर, और कार्तिक जी के नाखून बिल्ली के मुख पर लग गए और उसमें से खून रिसने लगा। बिल्ली भाग गई, दोबारा नहीं आई। कार्तिक जी ध्यान करके उठे और सीधा अपने घर गए। दरवाजा खटखटाया, पार्वती जी ने दरवाजा खोला और पार्वती जी के मुख पे नाखूनों के निशान और खून रिस रहा था। कार्तिक जी देखकर एकदम घबरा गए। उन्होंने कहा, माँ, ये आप पर किसने प्रहार किया? आपके चेहरे पे किसने नाखून मारे? आप मुझे बताओ, मैं उसका हाथ कलम कर दूंगा, मैं उसके हाथ को काट दूंगा। तो पार्वती जी ने कहा, प्यारे, ये नाखून तो तेरे ही द्वारा ही मुझे मारे गए हैं। कार्तिक ने कहा, माँ, मैं तो ध्यान कर रहा था, मैंने तो आपको नाखून नहीं मारे। हाँ माँ, एक बिल्ली थी जो मुझे ध्यान नहीं करने दे रही थी, बार बार मेरे पास आ रही थी। मैंने कई बार उसको हटाने का प्रयास किया, जब वो नहीं मानी तो मैंने उसको झपट्टा मारा और मेरे ये नाखून उसे लग गए। माँ ने कहा, क्या उस बिल्ली में मैं तुझे नहीं दिख रही थी? मैं तो हर जीव में रहती हूँ, मैं तो हर जीव में रहती हूँ, मेरा वास हर जीव के अंदर है। नाखून मारते समय क्या तू भूल गया कि मैं उसमें हूँ? कार्तिक जी रोने लगे, तड़फने लगे। उन्होंने माँ के श्री चरणों में अपना माथा टेका और प्रण किया कि हे माँ,
मैं अपने मन से, मैं अपने वचन से, मैं अपने तन से माँ कभी किसी का बुरा नहीं करूँगा, कभी किसी को कुछ नहीं कहूँगा। आज मुझे क्षमा कर दो। आज के बाद आप कभी मुझसे नहीं सुनोगे कि मैंने अपनी वाणी के द्वारा किसी को कोई तकलीफ पहुंचाई, कभी अपने हाथों के द्वारा कभी किसी को तकलीफ पहुंचाई, कभी अपने विचारों के द्वारा किसी को तकलीफ पहुंचाई। माँ कभी आप नहीं सुनोगे, आप मुझे क्षमा कर दो, मैं ऐसा कोई कर्म नहीं करूँगा। तब माँ पार्वती ने कहा, जा मैंने तुझे बख्श दिया, लेकिन ध्यान रखना जब जंगल में जाना वो बिल्ली तेरे पास फिर आएगी। जैसे तूने उसको नाखून मारे हैं, अब तुम उसके नाखूनों पर अपना प्यार का मरहम फेरना, तब जाके मेरा जख्म सूखेगा। जब तू उसके जख्म पर अपने प्यार का हाथ फेरेगा, उसको गोद में लेगा और उससे हाथ जोड़कर क्षमा मांगेगा, ये महसूस करके कि मैं उसमें हूँ, परमात्मा उसमें है, और मेरा ही रूप उसमें देखेगा और क्षमा मांगेगा, तब जाके तुझे मेरी क्षमा प्राप्त होगी और तब जाके ये मेरा जख्म सूखेगा। तो माँ के प्यारे बच्चों, कार्तिक ने ऐसा ही किया, तब पार्वती के जख्म सूखे और उस बिल्ली के भी जख्म सूखे। अब आप ये सोचो कि जब उस बिल्ली में माँ पार्वती का वास हो सकता है, तो किसमें भगवान का वास नहीं है? तो इसका मतलब अगर हम बच्चे किसी को कटु वचन बोलते हैं, इसका मतलब हम परमात्मा को बोलते हैं। और जब हम परमात्मा को बोल रहे हैं तो निश्चित ही हमको उसका फल भोगना ही पड़ेगा, 100% भोगना पड़ेगा, कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि जो यात्रा हम बच्चों को अकेले करनी है, वह हमारा कोई संगी साथी, हमारा कोई प्यार करने वाला, हमारे जो हमें जान से भी ज्यादा प्यार करता है, वो भी हमारे साथ नहीं जा पाएगा। ना जन्म के समय हमारे साथ कोई आएगा, ना मरते समय हमारे साथ कोई जाएगा। हाँ, वो कोई एक रेयर केस हो जाए कि कहीं जुड़वा बच्चे पैदा हो रहे हो, वो एक अलग बात है। हम रेयर केस की बात नहीं कर रहे, हम आपको वो बता रहे हैं जो अधिकांशता है, जो हमेशा होता आया है कि ना जन्म के समय हमारे साथ कोई होगा, जब गर्भावस्था में हम होंगे और उल्टे लटके होंगे, सर नीचे और पैर ऊपर, उस समय भी कोई साथ नहीं देगा। और जिस समय अंत यात्रा होगी, उस समय भी कोई साथ नहीं देगा। हमें अकेले ही अपने कर्मों का भुगतान करना होगा। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो। कर्म से बड़ी कोई पूजा नहीं है, कर्म ही पूजा है। गीता में श्री कृष्ण ने पूजा को बताया है कि कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। कर्म कैसा? सत्कर्म। कर्म क्या? सत्कर्म। सत्कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। और कैसा कर्म कि हम कभी भी किसी को बुरा ना कहें, बुरा ना बोले, और कभी किसी की निंदा चुगली कभी ना सुने, कभी ना करें, ना बुरा देखे, ना बुरा सुने, ना बुरा बोले। और अगर कहीं बुराई दिख रही है तो हम नजरें बचाकर वहां से निकल जाए। जैसे गांधी जी के 3 बंदर, न बुरा देखना है, न बुरा सुनना है, न बुरा बोलना है, और अपने विचारों पे ध्यान देना है कि मुख से नहीं निकाल पाए, हमसे बलिष्ठ है, हमारा बुरा कर सकता है, तो मन में 4 गाली दे दी। ध्यान रखना, वो 4 गाली बहुत महंगी पड़ेंगी। मुंह से बोली हुई 4 गाली सस्ती हैं, क्योंकि उसका जवाब आपको संसार से मिल जाएगा। 4 की 8 गाली आपको संसार से खाने को मिल जाएगी, सस्ती है। लेकिन मन से 4 गाली आपने दे दी तो उसका हिसाब किताब संसार में नहीं होगा, उसका लेखा जोखा परमपिता परमात्मा करता है। और फिर उसका वो जो 4 है वो 4 नहीं रहेगी, वो न जाने 4 लाख के बराबर आपको भुगतान करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि परमात्मा अनंता है। वो पुण्य कर्म, अगर आप एक बीज बोते हो पुण्य कर्म को, तो आपको अनंत गुना फल मिलता है, और एक बीज दुष्कर्म का बोते हो तो अनंत गुना फल मिलता है। तो इसलिए ध्यान रखना, मन के विचारों पे ज्यादा ध्यान रखना, क्योंकि इसकी सजा जब मिलेगी तो आप सोच भी नहीं सकोगे कि ये किस कर्म का मुझे दंड भोगना पड़ रहा है। कहते हैं
देती है तो छप्पर फाड़ के देती है, और लेती है तो चमड़ी उधेड़ के लेती है। अब जब उधेड़ने का टाइम आता है तो फिर वो नहीं देखती कि किस जगह की चमड़ी उधेड़ रही है, और पता भी नहीं चलता कि किस कर्म का हमको ये दंड भोगना पड़ रहा है। इसलिए अपने कर्मों पे ध्यान दो, अपने विचारों पे ध्यान दो, अपने मन रूपी दर्पण को उज्जवल रखो, क्योंकि ये मन कभी कभी बड़े मलिन विचार आ जाते हैं, और उनको धोने का सिर्फ एक ही साधन है, सिमरन, सिमरन और सिमरन। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः।